औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे तलबा और तालिबात, आज की वीडियो में हम टास्क 20N को जो है तो डिस्कस करेंगे। 20N में वो हमसे कह रहे हैं कि आपने jobs.csv की फ़ाइल को ओपन करना है और उसमें डिस्क्रिप्शन के लिए आपने बाकायदा एक फार्मूले को इंटर करना है, जिसको हमने जो है तो एच लुकअप के फार्मूले के साथ फंक्शन के साथ आगे जो है तो बढ़ाना है। और एच लुकअप का जो फंक्शन है इसका मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टली यानी हॉरिजॉन्टल तौर पे जितना भी डेटा हमारे सामने होगा वो उसमें से उसको कॉपी करके यहाँ पर नीचे उसके सामने जो है तो लेता हुआ आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जॉब कोड है, जैसे यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है जॉब कोड, तो ये 1 2 3 एंड देन सो ऑन, तो इस तरीके से ये भी है। और जो जॉब टाइटल्स है वो यहाँ से वो उसको जो है तो उठाएगा, इसको टेली करता हुआ ऊपर से नीचे तक इसको जो है तो लेकर आएगा। तो अब इसको जो है तो हम किस तरीके से करेंगे और ये जो एच लुकअप का फार्मूला है फंक्शन है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम जाएंगे अपने एक्सेल की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर हम इस चीज़ को जो है तो अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करवाता, चलते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर जैसे अजीज़ तलबा आप देख रहे हैं कि सब कुछ जो है तो थोड़ा सा फेमिलियर है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बाकायदा अपने लिए सेट करेंगे। आपने भी जो है तो एग्ज़ाम के दौरान में यही करना होगा। ये देख रहे हैं आप कि कुछ सेल बड़े हैं कुछ सेल छोटे हैं, तो अब मैं यहाँ पर इनको जो है तो हाईलाइट और दरमियान में लेकर आऊँगा, सेंटर अलाइन करूँगा और इनको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आपको जो है तो बाकायदा ये नज़र आए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ डायरेक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जॉब स्पेशलिस्ट हैं, जो काम करने वाले हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, उनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं कि जैसे नंबर 1 इंडिकेट करता है डायरेक्टर को, नंबर 2 इंडिकेट करता है इंजीनियर को, नंबर 3 करता है एनालिस्ट को, 4 सेल्स, 5 प्रोग्रामर, 6 टेस्टर, 7 जो है तो क्लेरिकल को। इसी तरीके से यहाँ पर जॉब कोड को अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये भी हमारे सामने उसी तरीके से जो है तो आ जाता है। तो जॉब कोड का मतलब है हमारे सामने कि हमने उसको बाकायदा डिफाइन किया हुआ है डिफरेंट नंबर्स के साथ। प्रोजेक्ट 160 है तो इसको अगर मैं यहाँ तक लेकर आना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पर लाकर मर्ज सेल के साथ बाकायदा इसकी हेडिंग जो तुम्हें बना रहा हूँ और हेडिंग बनाते हुए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो ये आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि हम किस प्रोजेक्ट में काम जो है तो कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि जी आपने डिस्क्रिप्शंस में जाके तो जो है तो फार्मूला एंटर करना है। इसको हम जो है तो बाकायदा सेंटर अलाइन कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन से एरियाज में जाके तो फार्मूला जो है तो हमने एंटर करना है। वो हमें कह रहे हैं कि भाई आपने डिस्क्रिप्शन में जो C6 है, ये C नंबर कॉलम और 6 नंबर रो है, यहाँ पर जाकर आपने एक फंक्शन लगाना है एच लुकअप का, जो कि इनमें से डेटा को उठाएगा और यहाँ पर जो है तो कॉपी करेगा विद द हेल्प ऑफ जॉब कोड्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 है तो वो 5 का जो प्रोग्रामर है वो यहाँ पर लाके पेस्ट करेगा, इधर भी पेस्ट करेगा। 3 है तो 3 में हमारे पास एनालिस्ट है। तो एच लुकअप का जो फार्मूला है, जो फंक्शन है, वो यहाँ से डेटा को उठाता जाएगा और हमारे सामने यहाँ पर जो है तो लाता जाएगा। और इस तरीके से ये नीचे जो 27 नंबर रो है यहाँ तक हम इस फार्मूले को जो तो बाकायदा रेप्लिकेट करेंगे। तो चले मैं यहाँ पर अपना फार्मूला लिखना स्टार्ट करता हूँ कि C6 में मैं लिखूँगा इज इक्वल टू और उसके बाद मैं लिखूँगा एच लुक अप। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, लुक अप के मीन के मालूम करो, लेकर आओ, मेरे लिए ढूंढो। अब यहाँ पर वो कहता है कि पेरेंथीसिस हमने लगा दिया, पेरेंथीसिस के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा B6। तो B6 ये देखिए जैसे मैंने B6 लिखा उसने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया कि भाई B6 में तो मेरे पास 5 है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉमा
और इसमें भी हमने जो है तो एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को लिखना है, $, देन बी, $, देन 2 और कोलोन लगाकर तो मैं यहाँ पर लिखूंगा $, क्लियर, $, then what should be the last one, that H, why H, because it is H, 7 number H3 is your second line, then the H lookup फार्मूला क्या करेगा कि वो इसको ऐसे चेक करता हुआ नीचे तक लेकर आएगा और यहाँ पर मुझे बताएगा कि भाई आप जो है तो कौन से नंबर को जो है तो सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा जो है तो लिखूंगा $, और फिर मैं तो लिखूंगा 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया और उसके बाद मैं लिख दूंगा कॉमा और 2, तो ये मैंने 2 लगा दिया। तो इसका मतलब है कि जो 2 नंबर है वो रो नंबर 2 में यहाँ पर आके ये सेकंड वन जो है दोनों को इसने इंडिकेट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि H लुकअप क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टली बाकायदा लंबाई की सूरत में ये डेटा को एक एक करके सर्च करता जाएगा और यहाँ पर पेस्ट करता जाएगा। B6 ये मैंने यहाँ का कोड दे दिया, सेल नंबर B6 है। उसके बाद मैंने लिख दिया कि $B, $2 ये एब्सोल्यूट रेफरेंसेस है कि ये B2 है, तो यहाँ से लेकर और H3 तक वो तमाम डेटा इसको मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि $2, तो 2 का मतलब है कि ये जो सेकंड रो वाले अल्फ़ाबेट्स हैं ये वाले, ये मुझे उठा के इन्होंने यहाँ पर लिख के देने हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस को करता हूँ क्लोज और मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो आपको यहाँ पर जो, क्योंकि ये 5 है जॉब कोड, तो जॉब कोड 5 हमारे पास क्या है, प्रोग्रामर, तो यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्रामर ही आना चाहिए। तो मैंने इंटर कर दिया जी। तो ये देखिए ये आपके सामने यहाँ पर जो है तो उसने प्रोग्रामर को शो कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है तो नीचे रेप्लिकेट करूँगा। यहाँ पर इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर लेकर आना है, तो ये मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हुआ नीचे तक लेकर आऊँगा और यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम जितने भी वो सेल्स हैं उसने उसको यहाँ पर जो है तो हाईलाइट कर दिया है। 3 जो है तो एनालिस्ट था तो उसने एनालिस्ट लगा दिया, 2 जो है तो इंजीनियर था उसने इंजीनियर लगा दिया, 6 जो है तो टेस्टर था उसने टेस्टर लगा दिया। इसमें अगर आप 7 को चेक करें तो 7 ये आ रहा है कि भाई ये जो है तो क्लेरिकल है, तो इसने यहाँ से उसको उठा के हमारे सामने जो है तो पेस्ट कर दिया है। इस तरीके से अगर इस फार्मूले को आपने दोबारा चेक करना है कि ये कैसे हमने लिखा था, तो फार्मूलाज और शो फार्मूलाज पे क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये तमाम फार्मूला जो है तो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो है तो ये 5 करता हूँ, इस पर मैं अगर चेक करता हूँ तो ये देखें C का जो तो हमारे सामने B7 आ गया। B7 में ये है कि 5 है तो उसका भी 5 ही आ जाएगा। इसी तरीके से उसने फिर उसको B2 और H3 के दरमियान में जहाँ पर उसको 5 मिला है उसने उसको उठा दिया। इस तरह करते करते तमाम हमारे सामने जो है तो यहाँ पर ये B27, B26 और इसी तरीके से B24 हमारे सामने जो है तो 7 था। तो इसको अगर हमने यहाँ पर लिखा है तो उसने उसी में से 7 नंबर के जॉब कोड को उठा के हमारे सामने लिख दिया है। तो 7 नंबर जॉब कोड हमारे सामने क्लेरिकल का था और उसने क्लेरिकल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो ये था आज हमारा टास्क 20N, जिसमें मैंने आपको H लुकअप के बारे में थोड़ा सा गाइड किया, थोड़ा सा बता दिया कि H लुकअप जो है तो वो हॉरिजॉन्टली बाकायदा कोड्स को जो है तो चेक करता हुआ, डेटा को चेक करता हुआ हमारे सामने लेकर आता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है तो लिखेंगे कि भाई ये फाइल किसने बनाई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा अपना नाम सर इश्तियाक और मैंने इंटर कर दिया। इसको मैं यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो आसानी हो जाएगी समझने में। ये जो नंबर्स हैं इसको अगर आपने सेंटर में करना है तो सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर दें। तो ये सब हमारे सामने जो है तो सेंटर अलाइन हो गए हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं। इसी तरीके से ये जो आज का फार्मूला था ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आएगा जो कि हमारा टास्क 20O में होगा तो वो होगा वी लुकअप। H लुकअप में हमने हॉरिजॉन्टली डेटा उठाया था, जबकि वी लुकअप में हम वर्टिकली डेटा जो है तो उसको जो है हम कॉपी पेस्ट करेंगे और वी लुकअप के फंक्शन और फार्मूलाज को हम जो है तो इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपने फाइल को जो तो करते हैं सेव।
फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, चैप्टर 20 पे जाएंगे और यहाँ से पहले इसको हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सेल वर्कबुक में। जी, तो ये एक्सेल वर्कबुक में किया और यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे टास्क 20N। तो ये हमने इसको दे दिया टास्क 20N। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लास्ट हमारे पास टास्क था वो 20M था, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इसको मैं कर दूंगा सेव और इसके साथ हमारा ये जो है तो 20N जो है तो हमारे साथ ये सेव हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, समझ आ गई हो कि एच लुक का फार्मूला कैसे इंटर करना है, कैसे उसको यहाँ पर रिप्लाई करना है विद द एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन की मालूमात इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।